तहलका मचाया हुआ है। जैसा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है गोल्डन जुबली 50 वीक्स, जो पिछले 20 साल से सुनने को नहीं है। ये अचानक ये जो आपने एक नया मुकाम हासिल किया है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और उसके साथ में ये जो अमीना मूवी की जो आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, ये फर्स्ट फीलिंग कहाँ से आई आपको? फर्स्ट फीलिंग मैंने जब भी एक पिक्चर, हॉलीवुड पिक्चर देखी थी बर्डमैन, उसमें आता है प्ले नॉन प्ले, प्ले नॉन प्ले। ये पहली बार फिल्म में आया है और सभी ने उसको बोला था प्रोड्यूसर को कि मत बना, कोई नहीं देखेगा, कोई पैसा खर्चा करके मूवी का जाके प्ले क्यों देखेगा मूवी के अंदर। वो पिक्चर उसने कंप्लीट की और पिक्चर को ऑस्कर मिला। तो आई एम द फर्स्ट गाय इन बॉलीवुड टू गिव अ नरेशन ऑफ अ प्ले नॉन प्ले इन बॉलीवुड फॉर द फर्स्ट टाइम। और मेरी ये मजबूरी थी, ये भी बताओ आपको, करने की कि मैंने ये प्ले देखा। प्ले जब बन रहा था आफ्ताब हसनैन का, रेखा राणा उसमें रिहर्सल कर रही थी, तो मैंने प्ले देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। अब प्ले का राइट्स मैंने ख़रीदा। अब प्ले के राइट्स के ऊपर आप पिक्चर बनाओगे, यानी वो थिएटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हकीकत में आ जाएगी। मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने एक और राइटर हायर किया और एक सच्ची स्टोरी के ऊपर में कहानी लिखी और इन दोनों को मर्ज किया। तो बहुत डिफ़िकल्ट काम है, इधर प्ले चल रहा है, इधर दूसरी कहानी चल रही है, और दोनों को साथ में जाना है। तो द मेकिंग इज सो डिफ़िकल्ट, यो फाइनली द मूवी वॉज मेड और एडिटेड। तो ये एक जो आप पिक्चर देख रहे हो आपको पता भी नहीं चलेगा ये प्ले नॉन प्ले, मगर आप लगेगा कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अरे अच्छा, यानी 30 साल के पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ, 30 साल पहले क्या हुआ, अब क्या हुआ। सेम वही लड़की स्टेज पे एक्टिंग कर रही है अमीना के बारे में जो 30 साल पहले, और बाद में उसकी ज़िंदगी दिखा रहा है। तो उसकी ज़िंदगी, ये लड़की का नाम है मीना, ये है हिंदू, ये हिंदू, और वो लड़की 30 साल पहले मुस्लिम, अमीना। दोनों लड़की जब सिमिलर सिचुएशन में आती है तो दोनों की सोच अलग है। मीना बोलती है मैं अमीना नहीं हूँ, वो अलग ढंग से उस सिचुएशन को हैंडल करती है। तो वो देखने लायक है। ये दिखाता है कि कल की लड़की 30 साल में आज कैसे चेंज हो चुकी है, उसकी थिंकिंग कैसे वो चेंज हो चुकी है। और हमारा एक अच्छे कॉज के लिए पिक्चर बनाई है और स्टोरी लोगों को पसंद आई है, दिल से लगी है। इट्स वेरी इमोशनल। मैं बोल रहा था कि अगर कोई बोलता है कि मैं 10 साल 15 साल से रोया नहीं, उसको मेरे पिक्चर में भेज दो, वो रोते हुए बाहर आएगा। वो गारंटी है, गारंटी है, रो के आएगा, उसके आँख से आंसू निकलेंगे। एक्चुअली ये जो मूवी है इसके अंदर बेसिकली जो आपका एक इमोशन है, करेक्ट, एक समाज के प्रति एक फीलिंग होती है, बिल्कुल, और उस फीलिंग को उतने बड़े स्केल पे बनाना, फिल्म बजट से छोटी बड़ी नहीं होती, सब्जेक्ट से छोटी बड़ी होती है। राइट, सो राइट, करेक्ट, समझ रहे हैं? वो जो आपने इमोशंस का प्ले किया, तो एक ह्यूमन नेचर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको कंट्री के प्रति और पूरे वर्ल्ड के प्रति। एक ह्यूमन नेचर है, उसको एक तरीके से, यानी कि कहा जाए तो अगर कोई एरर दिखाई देता है, वो सिंगल हो, रेयर हो, तो भी उस पर वर्कआउट करना चाहिए। देखो इसमें 3 चीज़ें चाहिए थी मुझे। एक अच्छी डायरेक्शन मेरे तरफ से, अच्छे डायलॉग्स, तीसरा अच्छी एक्टिंग, ये सब होने के बाद अच्छी एडिटिंग, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है इस्माइल दरबार का म्यूज़िक। अरे मैं उसके पास गया, इज़ अ लेजेंड। मैंने बोला भाई ये पिक्चर तू ही करेगा, तो बोला यार मैं तेरे को जानता भी नहीं हूँ, तू मेरे घर पे आ गया, मैं करता ही नहीं हूँ छोटी मोटी पिक्चर्स। मैं बोला सर जी आप एक बार पिक्चर देख लीजिए। बोला मैं करता ही नहीं हूँ। मैं बोला देख तो लीजिए।
उसने अपनी बीवी के साथ रात में पिक्चर देखा, दूसरे दिन बोला ये पिक्चर तो मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा। यानी और मुझे जो चाहिए था कि आई वॉन्टेड समवन हू कैन गिव द राइट टाइप ऑफ म्यूज़िक। आपका एक टाइम पे प्ले चल रहा है, एक टाइम नॉन प्ले चल रहा है, एक हिंदू लड़की है, एक मुस्लिम लड़की है, तो बहुत वेरिएशंस है इसमें। एक अच्छा बैकग्राउंड स्कोरर ही समझ सकता है इसको। बैकग्राउंड म्यूजिक इज द बैकबोन ऑफ द मूवी। बिल्कुल करेक्ट। Because of you shooted, well shooted, it's called treatment. It's Absolutely. not format shoot. करेक्ट। तो मुझे इम्पैक्ट है आपका इसमें दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा एक अपने दर्शकों के लिए ये चाहेंगे कि आज इस प्रोजेक्ट को आप लेकर आए हैं, मगर सिनेमा ने आपके अंदर कब जन्म लिया? मेरे ख्याल जब मैं स्कूल में था, हम लोग महीने में एक पिक्चर देखते थे। उस टाइम पे मैं पिक्चर देख के सोचता था कि इससे तो अच्छी पिक्चर मैं बना सकता हूँ। ये कैसे आया मेरे मन में मुझे पता नहीं। फिर मैं IIT का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसका ब्रेक टाइम होता है ना कि अभी थोड़ा आराम करता हूँ, तो मैं आराम टाइम में कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं एक स्टोरी लिखता था। ये दैट वॉज माई रिलैक्सिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वॉज माई रिलैक्सिंग ड्यूरिंग माई IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम। और फिर जब 12th पास किया तो एक्चुअली मेरे फादर के पास गया, मैंने को FTI में जाने का है, डायरेक्शन करना है। तो फादर ने उसका फॉर्म फाड़ के फेंक दिया, बोला ये सब नहीं करने का है। तो उसके बाद मैं शिपिंग में गया, कैप्टन बना। उसके बाद वेरी लेट आई वेंट एंड डिड 1 year ऑफ डायरेक्शन कोर्स विथ इन जर्नी स्टूडियोज़ डिजिटल एकेडमी। उसके बाद कोई डायरेक्टर में ले नहीं रहा है। उसके बाद प्रोड्यूसर्स कोर्स किया जीमा के साथ, कोई प्रोड्यूसर में ले नहीं रहा है। तो मैं बोला अभी मैं भी फाइनेंसर बन जाता हूँ। तो जो फाइनेंसर प्रोड्यूसर बना वो बिकॉज नोबडी वॉज टेकिंग मी एज डायरेक्टर। अब पिक्चर बन गई, कोई खरीद नहीं रहा है, तो मैं बोला चलो भाई डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हैं। दैट्स हाउ माई स्टोरी गोज। बट द स्टोरी इज़ आई टेल पीपल, मैं ढूंढता हूँ लोग जो पैशनेट है पिक्चर के बारे में। भले स्किल नहीं है, चलो एक्टिंग नहीं आती है, तो पैशन इतना है आदमी सीख जाएगा। मैं हेलीकॉप्टर चलाना 3 महीने में सीख जाता हूँ, तो आप शायद 1 महीने में सीख जाओगे, वो शायद 1 साल में सीखेगा। द स्किल्स कैन बी एक्वायर्ड बट द पैशन शुड बी देयर। वो 9 to 5 काम करने वाला आदमी को मैं फिल्म में डालूँगा तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये फिल्म मेकिंग इस वो क्रिकेट में तो 11 प्लेयर्स होते हैं, इसमें तो तुमको hundreds of प्लेयर्स को साथ में लेके जाना है। एंड इट इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेक अ मूवी। आफ्टर मेकिंग अ मूवी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज़ टू रिलीज द मूवी। तो हम सब पार करके आज 50th वीक में है, सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट। एंड मेरी लास्ट पिक्चर was Tara, the Journey of Love and Passion. It went to Oscars. Yeah. And in the Best Film Foreign Language category, I have 577 international awards. 577, and I'm in 20 World Book of Records for that. So we are enjoying, we are celebrating, and जो नेक्स्ट पिक्चर होगी इससे भी बड़ी होगी। अमिताभ बच्चन को स्क्रिप्ट भेजी है। स्क्रिप्ट का पिक्चर का नाम है वी द सिल्कवर्म्स, इंग्लिश पिक्चर है। उन्होंने प्रॉपर अपने लेटरहेड पे भेजा है कि उसने स्क्रिप्ट रिसीव की है। अगर वो हाँ बोलते हैं तो वी हैव तमन्ना भाटिया ऑल्सो रेडी टू डू द मूवी। वेरी गुड। अगर ये नहीं होती है तो देयर इज़ वन अनदर मूवी विच वी आर वेटिंग टू सी, कौन सी चालू करनी है अभी। You are doing this movie as a writer director. नो राइटर डायरेक्टर नहीं हूँ मैं, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। बट राइटिंग में मैं गाइड करता हूँ, बट आई डू नॉट गो इनटू राइटिंग। राइटर इसका है आफ्ताब हसनैन, प्ले पार्ट का। नॉन प्ले पार्ट का है डॉक्टर किशन पवार, जो एक कॉलेज में प्रिंसिपल है, KJ सोमाया कॉलेज का प्रिंसिपल है, जिसमें 32,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये जो आदमी है ये बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो ये स्टोरी कोई आसान बात नहीं है। एक स्टोरी दूसरी स्टोरी फिर उनको मिलाना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप एक एक सीन देखोगे, 30 साल पहला और आज का सीन
कनेक्टेड है, हर सीन कनेक्टेड है। ऐसे आपको कम से कम पिक्चर में 20 बार चेंज होता है, 30 साल पहले आज, 30 साल पहले आज। तो कनेक्शन इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड आप बोलोगे सब सेम जा रहे हैं, 2 स्टोरीज चल रही है आपके सामने। तो ये जब आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी तो इसको आपने कंसीविंग में कितना टाइम लिया इसको? देखो मैं तो जो स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं मैंने, वो स्क्रिप्ट तो मैंने देखी थिएटर में बनते हुए, उसका प्ले का रिहर्सल देखा, फिर स्टेज पे देखा, वो तो बिल्कुल दिमाग में बस गई थी। उसके जो डायलॉग्स भी मेरे को याद हो गए थे। तो कोई गलत डायलॉग बोलते तो उसको मैं बोलता हूँ भाई ठीक से अपना स्क्रिप्ट देख, बोल उसमें गलत बोल रहे थे। तो वो तो दिमाग में थी, और फिर दूसरी स्टोरी जो लिखी गई है वो भी दिमाग में थी। अब दोनों को मिलाने का काम वो मेरा डायरेक्टर अलॉन्ग विद द एडिटर, वो बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। इसका स्क्रीन प्ले यानी स्क्रीन प्ले में भी योर हैंड विल बी देयर। यस, गुड। तो इसके अंदर जिस तरीके से इस कहानी को एक रेप के पॉइंट ऑफ व्यू को इशू रखकर करेक्ट, समझ रहे हैं, और उसके साथ एक रिवेंज कनेक्शन, करेक्ट, रिवेंज कनेक्शन को, तो ये जो थिंकिंग है ये जैसे नारी शक्ति बोलते हैं। नारी के अंदर अगर काली आ जाए तो सब चेंज हो जाए, क्योंकि वो रुद्र रूप उसका चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सह लेती हैं तो उसमें दिक्कत होती है। देखो जो अमीना है वो आप पे इतना इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी, यानी कोई भी जाके देखेगा तो उसको रियलाइजेशन कराता है कि रेप इज़ रॉन्ग, नहीं रेप इज़ रॉन्ग। वो एक सीन है उसमें बोलती है मैं मरी नहीं, मुझे मारा है आप सब ने। क्या बात है। तो वो जो एक वो जो अफ्ताब हसनैन बहुत बड़ा उर्दू राइटर है, उसने क्या बारीकी से क्या सोच समझ के उसने लिखे है, तो आपके दिल को छूते हो डायलॉग्स। तो ये रेप जो है ना, जो है बात जो सेकेंड पोर्शन में, वो इट इज़ टू मेक इट इनटू अ मूवी विच कम इनटू अ थिएटर, बिकॉज एज अ प्ले इट डजंट क्वालिफाई टू बी शॉट एंड शोन इन द थिएटर। तो उसको आपको सलाद ऐसा रख के दे दिया तो खाने की दिल नहीं होगी। वही चीज़ आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो ऐसे सजा के देते हैं, वैसे सजा के देते हैं। हाँ बुझा। सो द सेकेंड story which comes in is actually making this movie a commercial and qualifying it to come into the theaters and to run for 50 weeks. तो एक इंजन है उसको चलाने वाला, बाकी सब कंपार्टमेंट्स है। जैसे आज की डेट में 20-25 साल वाली करिश्मा किया है आपने 50 मिनट का, तो ये तो बॉलीवुड के दौर में तो आ ही गया, अब ये लिम्का वगैरह में भी जा रहा है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी हमारे से बात कर रहे हैं, उसमें भी जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी पिक्चर जब रिलीज़ हुई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ में, यानी सेम अक्षय कुमार की, उसके बाद अक्षय कुमार की 6 पिक्चरें आई एंड चली गई, हमारी अभी भी खड़ी है वहाँ पे। 50th वीक आना बहुत इम्पोर्टेंट था बॉलीवुड में, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बॉलीवुड इज़ ऑन द लो भी इतना लो जो कभी ज़िंदगी में नहीं गया है। मैं 1961 में बॉर्न हुआ हूँ। 1961 यानी बचपन से हम लोग पिक्चरें देखते हैं, इतना लो बॉलीवुड कभी नहीं गया है जितना आज है। सो आज केसरी अच्छी पिक्चर आई है, उसने लिफ्ट किया, छावा आई है उसने लिफ्ट किया, मेरी पिक्चर आई है उसने लिफ्ट किया। तो ये अलग अलग पिक्चरें जो आ रही है बॉलीवुड को लिफ्ट कर रही है। तो मेरा भी पिक्चर का कंट्रीब्यूशन है। कोई साउथ वालों सुनो, हम भी पिक्चर बनाते हैं जो 50 हफ्ते चल सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉलीवुड टू बी यूनाइटेड, टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड फॉर अस टू ग्रो टुगेदर। देयर इज़ नो कंपटीशन। मैं जो बना रहा हूँ यश तो अपना करण जौहर नहीं बनाता है, मैं जो बनाता हूँ दूसरा आदमी नहीं बनाता। सबकी अलग अलग अपना अपना वे ऑफ फिल्म मेकिंग है। तो मेरी वे ऑफ फिल्म मेकिंग इज़ टोटली डिफरेंट, बिकॉज आई हैव नाउ वर्कड एज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई हैव स्ट्रेट बिकम अ
डायरेक्टर। सो मेरा थिंकिंग अलग है। मैं जो फिल्मी असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको नहीं लेता हूँ, मैं फ्रेशर्स को लेता हूँ, यूथ को लेता हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट माई थिंकिंग टू बी एडल्ट्रेटेड। कि ये नहीं चलेगा आपका, ये नहीं चलेगा, अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वॉट वी आर मेकिंग इज, दिस इज वॉट आई हैव थॉट इट शुड बी। मेरा काम है इसको स्क्रीन पे डालना। चले नहीं चले मैं 10 पिक्चरें और बना दूंगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव वर्कड हार्ड। वी हैव शॉट इन गाम्बिया के जंगल्स, डकार, दुबई, अबू धाबी, न्यूयॉर्क, LA, साउथ अफ्रीका, टोगो, कहाँ शूट। लाइन वाला सीन कहाँ पे किया? लाइन वाला सीन गाम्बिया के जंगल्स में है। मैं आपको एक सीन बता रहा हूँ, कैमरामैन भाग गया, मुझे कैमरा पकड़ के उल्टा चलना पड़ा, तो शेर मुझे भी खा सकता है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन आज सेकेंड सेट ऑफ पीपल केम फॉर शूटिंग और कैमरामैन का पूरा हाथ खा गया। ओह माय गॉड। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा हाथ सही सलामत है। बट दूसरे दिन जो आया एंड मेरे को कैमरा पकड़ के उल्टा चलना था, तो मुझे हाथ में डंडा दिया गया और हीरोइन के हाथ में भी पिक्चर में देखोगे डंडा दिया गया है। बोला ये ट्रेंड टाइगर्स है जो भी अपने सेक्सुअल एज से बढ़ चुके हैं, यानी कि वो अभी खतरनाक हो चुके हैं। वो आपके हाथ से डंडा गिरा तो वो सोचेगा ये मेरा खाना है। मेरे को बोला कैमरा गिर जाए तुम्हारा डंडा नहीं गिरना चाहिए, डंडा गिरा तो शेर जंप मार। तो आप समझ सकते हैं हम जंगल में चल रहे हैं और उल्टा चल रहे हैं कैमरा पकड़ के। ये जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है ये 1.40 CR के करीब है। करेक्ट। और जैसा कि हम देखते हैं कि ये अमीना आपका प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट का OTT पे कब तक आना हुआ? क्योंकि ऑडियंस देखिए आज की डेट में क्या है, एक इंटरकनेक्टेड है, एक डिवाइस से इंटरकनेक्टेड है। करेक्ट। तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे ताकि मैं बताऊं, OTT वाले सब मेरे को बोल रहे हैं कि तुम दे क्यों नहीं रहे। मैं बोल रहा मैं दे इसलिए नहीं रहा हूँ बिकॉज तुमको दूंगा, साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और 1 हफ्ते से 8 हफ्ते में मुझे इसको उतारना पड़ेगा। मुझे नहीं उतारना, चल रही है ना। तुमको OTT में आज दूँ या मैं 25 हफ्ते के बाद दूँ, मुझे पैसे की गरज नहीं है। मुझे पैसे की गरज होती तो मैं चाहता हूँ। अब एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक पिक्चर 1 हफ्ता चली या 1 दिन चली है और दूसरी पिक्चर 100 हफ्ता चली है, OTT में आप कौन सी देखोगे? जो 100 हफ्ता चली है। और कितने लोग, ज़्यादा लोग देखेंगे। और ये क्या बात कर रहे हैं, 100 हफ्ते चलिए, मैंने सुना ही नहीं 100 हफ्ते कोई चलती है, तो कौन देखेगा? कौन सी पिक्चर देखोगे? तो मेरी सोच है इज़ इन द फ्यूचर कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास आपको बोलूँ तो इतने ऑफर्स आते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। वी वॉन्ट मेरा लास्ट पिक्चर अभी तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन 52 OTT प्लेटफॉर्म्स में चलती है और एक OTT प्लेटफॉर्म में इट वॉज लाइक 16 करोड़ पीपल हैव सीन दिस वन OTT प्लेटफॉर्म। तो आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू सी इट, सो आई वॉन्ट फर्स्ट पीपल टू सी इट इन द थिएटर एंड देन अगेन सी इट इन द OTT. So we are not in a hurry, not at all in a hurry. What is the next for the public? नेक्स्ट पिक्चर कभी अमिताभ बच्चन हाँ बोले तो मैं कल शूटिंग चालू कर दूँ। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बहुत सक्सेस को देख के रहने में बहुत खुशी हुई। आपने बहुत अच्छे ऑडियंस जो है इस चीज़ को एंजॉय करेगी। ये कुमार साहब जो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने मीना को अमीना बना दिया और एक इतिहास रच दिया, गोल्डन